हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 8वीं वीडियो। इससे पहले मैंने आपको 7 वीडियो करा दी है, उम्मीद है वे आपने जरूर देख ली होगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, वे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक। तो अब हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक पढ़ने हैं। कार्बनिक यौगिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 कार्बनिक यौगिक है, तो अब हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे प्रकृति में कार्बनिक बहुत से कार्बनिक यौगिक अनमोल है। अनमोल का मतलब क्या होता है, अनमोल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। बहुत अनमोल है, किंतु यहां हम व्यावसायिक रूप से दो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। वे 2 महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक क्या है। नंबर फर्स्ट तो है हमारा एल्कोहल, मतलब एथिल एल्कोहल। एक तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल। इसका सूत्र भी लिख लेना, रासायनिक सूत्र होता है इसका C2H5OH। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH। यही सूत्र है इसका। लेकिन देखो यहाँ पे 2 कार्बन है ना, अलग अलग लिख दिया, और हाइड्रोजन 5 है, 3 इधर लिख दिए, 2 इधर, और इस तरीके से। एक तो हम पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल के बारे में। नंबर 2 हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नंबर 2 पढ़ेंगे हम एसिटिक अम्ल के बारे में। एसिटिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। हमारे सिलेबस में केवल ये 2 ही कार्बनिक यौगिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके रासायनिक गुण पढ़ने हैं, इनका सूत्र पढ़ना है, किस तरीके से बनते हैं, ये सब, और बाकी नहीं है। वैसे तो प्रकृति में बहुत सारे हमारे कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल ये 2 है, तो हम इसके बारे में पढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले पढ़ेंगे हम अल्कोहल के बारे में। देखो अल्कोहल क्या होता है, जो आपने सुना होगा ना, शराब होती है, उसे कोई नशा करते हैं जैसे लोग, तो वही होती है हमारी अल्कोहल। अब वैसे इसका नाम एथिल अल्कोहल है, मैथिल अल्कोहल। इसके कितने टाइप होते हैं, लेकिन इसे साधारणतः हम क्या कह सकते हैं, अल्कोहल कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका रासायनिक नाम। पहले रासायनिक सूत्र लिख लो, नाम बाद में लिखेंगे। रासायनिक सूत्र क्या होता है अल्कोहल का, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है CH3CH2OH। या तो हम ये कह सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH, तब भी ये अल्कोहल का ही सूत्र है। देखो यहाँ पे भी 2 ही कार्बन है, यहाँ पे भी 2 ही कार्बन है, ये दोनों इकट्ठे रख दिए। हाइड्रोजन है 3 और 2 5, और यहाँ हमने 5 इकट्ठे रख दिए, OH है। तो जिसमें भी OH होता है वही सब क्या होते हैं, हमारे अल्कोहल। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल का सूत्र है। किसका सूत्र है, एथिल अल्कोहल का। वैसे हम साधारणतः इसे अल्कोहल कह सकते हैं, वरना सूत्र ये एथिल अल्कोहल का है। एक मैथिल अल्कोहल होता है, मैथिल अल्कोहल का होता है CH3OH, उसमें ये नहीं आता CH2। तो हम लिखेंगे इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम में हम इसे क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल।
अब हमें लिखना है इसका रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र हो गया, रासायनिक नाम हो गया। एक इसका नाम होता है IUPAC नाम। IUPAC नाम मैं आपको इसी लेसन में लिखने सिखाऊंगी, बस अभी मैं इसका जस्ट ऐसे ही लिख रही हूँ, वरना इसके पूरे बहुत सारे IUPAC नाम आपको सिखाऊंगी रूल्स के द्वारा। IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या होता है इसका? एथेनॉल। एथेनॉल, ये मात्रा भी ना लगेगी, एथेनॉल। IUPAC नाम होता है इसका एथेनॉल। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? इसे हम बनाने की समीकरणें पढ़ेंगे, इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, किस किस तरीके से अभिक्रिया करता है, इसके उपयोग क्या होते हैं, यही हमारे सिलेबस में है। तो हम पढ़ेंगे इसमें, हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सिखाई थी इसी लेसन में, तो अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारा सूत्र है CH3CH2OH। पहले हम देखेंगे बॉन्ड किस तरीके से लगता है इसमें। देखो, 2 कार्बन है इस तरीके से, 3 हाइड्रोजन है, 3 और 1 2 3 और 2 हाइड्रोजन ऐसे आ जाएंगे, और ये O और H इस तरीके से, तो इनमें लगेंगे बंध। अब हमें इनका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो तत्व इसमें दिए हुए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए। तो एक तो इसमें कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, इसका हो गया 2,6। अब हम देखेंगे, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो हम ऐसे ही कार्बन रखेंगे और चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन इसके। हाइड्रोजन इस तरीके से रख देंगे। देखो, इसके हमें 4 बनाने हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी इसी तरह 4 बना देंगे हम, 1 2 3 4। हाइड्रोजन है 1 2 3, तो हम क्या बना देंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन बनाएंगे, 1 2 3 और 2 हाइड्रोजन ये। ऑक्सीजन बीच में आएगा। ऑक्सीजन के लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं हमें? 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे, तो 6 किस तरीके से लगाएंगे हम? 2 तो इसके अपने हैं, ये इनको तो साझा नहीं करेगा, ये एक का साझा इधर से करेगा और एक का इधर से। लास्ट कक्षा में 6 थे, 6 बना दिए, 2 2 4 और 2 6। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमने ये बना दिया क्रॉस। इन हाइड्रोजन के भी हम क्रॉस के रूप में बना रहे हैं। लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमें कार्बन का क्या करना है? अष्टक पूरा। अष्टक पूरा करने का मतलब इसकी लास्ट कक्षा में हमें 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 8 बनाने हैं, तो ये 4 ही ले लेगा। इसके 4 तो खुद के हैं, 5 6 7 8, इस तरीके से 4 ले लेगा। इसी तरीके से ये कार्बन, इसके 4 तो खुद के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ये इस तरीके से ले लेगा। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, इसके ये हो गए, 2 2 का साझा कर लिया। अब इस ऑक्सीजन के कितने करने हैं हमें? 8। देखो, 6 तो खुद के है, 7 और 1 8। हाइड्रोजन को करने हैं 2, एक खुद का है, एक उससे लेगा। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। अल्कोहल मतलब किस तरीके से अभिक्रिया करता है, सोडियम धातु से अभिक्रिया कैसे करेगा, गर्म करने पर क्या होगा, एसिटिक अम्ल से किस तरह अभिक्रिया करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है तीनों, बहुत ध्यान से देखना। इनमें हिंदी लिखना कोई जरूरी नहीं होता, लिखना चाहो तो लिख दो, वरना समीकरण ही लिखनी होती है। तो हमें क्या करना है? सोडियम धातु से अभिक्रिया किसकी करनी है? सोडियम धातु से अभिक्रिया अल्कोहल की, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्कोहल। तो अल्कोहल की सोडियम धातु से अभिक्रिया करनी है। सबसे पहले हम अल्कोहल का सूत्र लिखेंगे, CH3 CH2OH, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर C2H5OH भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया करेंगे सोडियम धातु से। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na, ये आपको याद होना चाहिए। अब अभिक्रिया करने पे देखो क्या होगा। सोडियम क्या है? ये हाइड्रोजन को यहां से हटाएगा और इसकी जगह खुद जाएगा सोडियम। तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH3 CH2ONa। Na ने क्या किया है? Na ने यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया है और इसकी जगह खुद चला गया है, ये बन गया। अब बचा क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन। लेकिन हम हाइड्रोजन को ऐसे अकेला नहीं लिख सकते, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होती है? गैस, और गैस किसके रूप में पाया जाता है? अणु के रूप में। तो H ना निकल के यहाँ पे H2 निकलेगा। अब यहाँ समस्या ये हो गई कि यहाँ पे H2 निकल गया और हमने तो एक ही H हटाया है,
तो हम क्या करें, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अब हो गए हैं, हट गए, लेकिन ये पूरा भी 2 हो गया है, इस वजह से हम यहाँ पे भी 2 करेंगे, ये पूरा 2 हो गया। सोडियम भी यहाँ पे 2 हो गए, तो सोडियम में भी यहाँ 2 की गुना कर देंगे। इस तरीके से समीकरण पूरी होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम नीचे क्या करना है, इसे गर्म, किसको गर्म करना है हमें, एथिल अल्कोहल को। एथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2OH, इसे हम गर्म कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं हम, सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, इसे गर्म। तो इसमें क्या होगा, इसमें से जल बाहर निकल जाए, किसी भी चीज को जब हम गर्म करेंगे तो उससे क्या बाहर निकलता है, जल वाष्प के रूप में, तो यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, OH यहाँ से हटेगा, यहाँ पे रह गया CH2, ये क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, और यहाँ पे भी क्या है CH2। अब बीच में बंद सिंगल नहीं लगेगा, यहाँ पे भी बंद लगे हुए हैं, सिंगल बंद है लेकिन, तो यहाँ पे बॉन्ड डबल लगेगा, क्योंकि कार्बन कितने बंद बनाता है, 4, 2 बंद तो ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ने कर दिए 4। ऐसे इसके देखो 2 बंद ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ने कर दिए 4 हो गए, तो हमें यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लिया और एक OH ये रहा, तो क्या बाहर निकल गया H2O, और ये किसका सूत्र है, जल का, और ये क्या बन गई हमारी एथीन। एथीन किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, आयुपेसी नेम लिखने में सिखाऊंगी आपको, इसका आयुपेसी नेम है ये। तो गर्म करने पे क्या बना है, अल्कोहल से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बना है, क्योंकि डबल बॉन्ड जिसमें होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हम इसमें लिख लेंगे अल्कोहल को गर्म करने पर, अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। अब हम लिखने वाले हैं एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल का सूत्र हमने पढ़ा था CH3COOH। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करेंगे, एथिल अल्कोहल के साथ। पहले मैं अभिक्रिया कर देती हूँ, उसके बाद लिखेंगे इसमें हम। तो इसमें एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है, CH3CH2OH। इसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ करनी है, एसिटिक अम्ल के साथ। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH। तो क्या बनेगा, यहाँ पे एस्टर बनता है, क्या बनता है, एस्टर। देखो किस तरीके से, तो जो हमारा ये है CH3COOH, ये पूरा यहां लिख देंगे हम, CH3COO लिख दिया, H अलग हो गया, और यहां से क्या निकलेगा बाहर, OH। यहां से ये सब कुछ लिख देंगे हम, CH3CH2 लिख सकते हैं, या C2H5 पूरा लिख सकते हैं। देखो ये CH3COO और ये लिख दिया CH3CH2। OH ये है और H ये है, क्या बाहर निकल गया यहां से, जल। और इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं एस्टर, एस्टर कहते हैं। तो क्या बना यहाँ पे, एस्टर का निर्माण हुआ। ये क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल, और ये क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसमें हम लिखेंगे अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर हमें एस्टर प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, इस तरीके से प्रश्न आता है। तो हम क्या लिखेंगे, अल्कोहल की अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया, अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर, एसिटिक अम्ल से कराने पर एस्टर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एस्टर प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एस्ट्रीकरण
अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के उपयोग के बारे में। अल्कोहल के उपयोग क्या होते हैं? वैसे तो अल्कोहल के बहुत सारे उपयोग है, लेकिन मैं आपको दो इंपॉर्टेंट उपयोग बताऊंगी। जो खांसी का सिरप आता है ना वगैरह, ये सब दवाइयों में क्या इस्तेमाल होता है? अल्कोहल। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे नंबर फर्स्ट पॉइंट, इसका उपयोग किसका भला? अल्कोहल का। इसका उपयोग कफ सिरप, कफ कोमा सिरप कोमा टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन होती है, एक दवाई होती है ये, आयोडीन में किया जाता है, किया जाता है। नंबर 2 लिखेंगे हम, इसका उपयोग प्रयोगशाला में भी किया जाता है अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक मतलब किसी की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है, अभिकर्मक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। तो हम लिखेंगे प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला तो जानते होंगे, इसे आप लैब बोलते हैं। ठीक है, उसमें प्रैक्टिकल किए जाते हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स की, बायो की, अलग अलग लैब होती है सबकी। तो केमिस्ट्री की लैब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल को लोग पीते हैं तो उसे पीने से क्या हानि होती है, ये और लिख दें हम। वैसे अल्कोहल पीना बहुत ही निंदनीय है। आपने देखा होगा, जो सुनते हैं, जैसे कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, आपके मन में बहुत अच्छी धारणा है उसके लिए, लेकिन अगर जैसे ही आपको पता चलता है अल्कोहल पीता है, तो हमारे विचार भी बदल जाते हैं। अल्कोहल पीता है, नशेड़ी है, इस तरीके से लोग कहते हैं, तो बहुत निंदनीय है समाज में इसे पीना। टीन एज में, जैसे आप जिस उम्र के आप हो बच्चे, इस उम्र में ही बहुत लोग तो इसकी लत लग जाती है। तो आपको इन सबसे दूर रहना चाहिए, नशे की चीजों से बिल्कुल। तो अल्कोहल पीना बहुत ही खतरनाक है। देखो क्या क्या नुकसान होते हैं, मैं आपको इससे बताती हूँ। अल्कोहल के नुकसान, अल्कोहल के पीने, पीने से ही तो नुकसान होंगे, पीने से होने वाली हानि। सबसे बड़ी हानि तो यही है कि जो आपकी मतलब इमेज है वो खराब हो जाती है। जो पता चलता है किसी को अल्कोहल पीता है, बिल्कुल भी पीना अच्छा नहीं होता ये। तो नंबर फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, इससे जो हमारी उपापचय क्रिया होती है ना, वे कमजोर हो जाती है। उपापचय क्रिया किसे कहते हैं? पाचन क्रिया। भोजन भी नहीं पचता मनुष्य को फिर अच्छे से। तो हम लिखेंगे, इससे मनुष्य की उपापचय क्रिया धीमी हो जाती है। मतलब अच्छे से खाना नहीं पचता, हो जाती है, हो जाती है। और बहुत सारी बीमारियां आ जाती है मनुष्य के अंदर, उपापचय क्रियाएं हो जाती है। और जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वो भी कमजोर हो जाता है, तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कमजोर हो जाता है। अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मनुष्य को क्या आ जाता है? नशा। और लंबे समय तक इसका उपयोग करने से तो बहुत सारी बीमारी हो जाती है और मनुष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है, मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे, इसके सेवन से, इसके सेवन से, इसके सेवन से मनुष्य को इसके सेवन से मनुष्य को थोड़ी सी सेवन से मनुष्य को नशा आ जाता है। थोड़ी सी मात्रा से आ जाता है, नशा आ जाता है।
लंबे समय तक इसका उपयोग करने से, लंबे समय तक इसका उपयोग करने से, इसका उपयोग करने से मनुष्य को श्वसन संबंधी बीमारी भी हो जाती है। श्वसन संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, का सामना करना पड़ता है। और ये पीना बहुत ही निंदनीय है। इसका उपयोग किसी भी हालत में मतलब नहीं करना चाहिए। आपके आस पड़ोस में जरूर होगा कोई ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहल का सेवन करता होगा, तो देख लो लोगों के प्रति उसकी धारणा कैसी है। आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो आपको कैसी लगी उसके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।